लोग यहाँ पर अपने मन का खाना हमें खिलाने पर कानून नहीं पास करा सके, जो लोग का भविष्य बताने में विपरीत आप उनसे बात करते रहिएगा, किसके करीब हो जाएंगे इस पर भी देश की नजर रहेगी अगर उनके कुछ विधायक जीतते हैं। लेकिन 7:58 हो चुके हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर में पोस्टल बैलेट के रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसी के साथ अनुमान भी सामने आने लगेंगे, नतीजों की तरफ हम बढ़ने लगेंगे बहुत तेजी से। सबसे तेज कवरेज आप आज तक पर देखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रुझान आने कुछ ही देर में अब शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण है हरियाणा की 90 सीटों पर रुझानों में क्या कांग्रेस पार्टी प्रचंड तरीके से सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। 46 सीटें क्या उसको मिल जाएगी, क्योंकि 10 सालों से उसके लिए सूखे जैसी स्थिति रही थी। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री, कुमारी शैलजा का दांव क्या काम कर जाएगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में परिस्थिति क्या बनती है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जैसे 2008 में मिलकर सरकार चलाई थी वैसी परिस्थिति इस बार बनेगी, दोनों को बहुमत मिल जाएगा, 46 का आंकड़ा वो छू लेंगे, या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दूं कि थोड़ी देर में हरियाणा जम्मू कश्मीर में काउंटिंग की शुरुआत होने जा रही है और यहाँ पर जो भीतर की तस्वीरें सामने आ रही है, तमाम बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं और इसके बाद जब पिटारा खुलेगा तो ये साफ हो जाएगा कि पहला रुझान किस तरफ जाता है। आज तक पर आप अपनी राय भी पहुंचा सकते हैं। मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी कुछ जगहों पर और ये देखिए तस्वीरें, कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, यहाँ पर नाच गाना शुरू हो चुका है और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं क्योंकि हरियाणा को लेकर खासतौर से कांग्रेस पार्टी उत्साह में भरी हुई है। लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये जो चुनाव होने जा रहा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ बीजेपी 370 हटाने को लेकर अपनी बड़ी उपलब्धि के तहत चुनावी मैदान में थी, दूसरी तरफ तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जिनका ये कहना था कि 370 को वापस आएंगे और बार बार इस बात को लोग गिना रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में है और कांग्रेस पार्टी ने 370 को लेकर कोई स्टैंड नहीं लिया था। आर्मी वाले पानी गिनती शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू होने के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा को लेकर अभी जीत का जश्न कांग्रेस पार्टी के समर्थक कांग्रेस दफ्तर दिल्ली के बाहर मनाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी राहुल गांधी के नाम की हो रही है लेकिन रुझानों की शुरुआत होने वाली है। हरियाणा जहां पर कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि इस बार 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को वो सत्ता से बेदखल करे, उनकी उम्मीदें एग्जिट पोल से बड़ी है। एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना संविधान प्रदर्शित कर सकती है। तो वही जम्मू कश्मीर पर सबकी नजर रहेगी जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कमाल कर सकता है। तो क्षेत्रीय पार्टियां वहां पर बहुत सारी बहुत सारे माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस युवा के एस्पिरेशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे युवा उम्मीदवार चुनावी मैदान में जम्मू कश्मीर में उतरे हैं। क्या वो कुछ कमाल कर पाएंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्या विधानसभा चुनावों में तो लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ, आप सोचिए कि उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती दोनों अपनी अपनी सीटों पर हार गए। इसकी वजह ये मानी जा रही थी कि जो पारंपरिक रूप से पार्टियां हैं उन पर जनता ने भरोसा लोकसभा चुनाव में नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में उन्हीं पारंपरिक पार्टियों की तरफ रुझान हो सकता है। एग्जिट पोल कम से कम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और अब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे ही पहला रुझान आएगा सबसे पहले हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। ले चलते हैं आपको अशोक सिंघल हमारे सहयोगी के पास। अशोक, बात अपनी शुरू कीजिए, रुझान आने शुरू होने वाले हैं और जैसे ही नंबर्स आएंगे हम फौरन वो बताएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन तब तक अगर हम देखें तो ये दिल्ली, आप मौजूद है रोहतक में और यहाँ पर दिल्ली में जश्न शुरू हो गया है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर। सही है, इनकी बात तो हम जाते हैं। देखिए जश्न क्योंकि कांग्रेस को वो जब देख कर तो मैंने कहा आपको लगा मैं इधर से विश्वास उनको लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आए वो सही आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत का उनको एहसास है और बहुत पहले से ही माहौल बन चुका था हरियाणा में कि कांग्रेस आने वाली है। हालांकि नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि नहीं हम किसी बात सरकार बनाएंगे, दावा तो कोई भी कर सकता है, ऐसा सैनी साहब ने कहा। लेकिन हुड्डा हो या कांग्रेस के तमाम लीडर्स, राहुल गांधी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि आगे चल रही है, स्वीप करने वाले हम लोग। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ हुड्डा के घर पे भी सुबह से ही लोग इकट्ठा हो गए। उन तमाम लोगों को भी ये लगता है कि कांग्रेस आएगी, कोई चेंज नहीं हुआ। जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल की बात ही नहीं कर रहे। उनका कहना है कि कांग्रेस आने ही आनी है, बीजेपी जानी है। तो लगातार
पिछले कई दिनों से मैंने हरियाणा को कवर किया अंजना, लगातार लोगों का यह कहना है कि इस बार कांग्रेस का आना निश्चित है। एग्जिट पोल तो 2 दिन पहले आए हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि कांग्रेस के फेवर में माहौल है, जनता कांग्रेस को लाना चाहती है। लेकिन देखना होगा जैसे नतीजे आएंगे तब चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समर्थक यही मान के चल रहे हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस आना निश्चित है। लेकिन हमको इंतजार करना होगा नतीजे आने के बाद कि क्या एग्जिट पोल की तरह ही नतीजे भी आएंगे, अभी रुझान शुरू हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है अंजना की 10 साल का जो बीजेपी का शासन रहा है उसमें जनता को कुछ नहीं मिला, उनको अपमानित किया गया। और बेरोजगारी की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, पहलवान खिलाड़ी दुखी रहे, पहलवान दुखी रहे, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं रही। तो ये तमाम और जवानों को लेकर का जो मुद्दा रहा, तो तमाम जो मुद्दे हैं उनका कहना है कि ये बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, बीजेपी से नाराजगी है लोगों में। और कांग्रेस का जो 10 साल का हुड्डा शासन था उसको लेकर के लोगों ने कंपैरिजन किया कि 10 साल कांग्रेस के हुड्डा के शासन के और 10 साल बीजेपी के, उसकी वजह से लोगों ने बीजेपी के प्रति नाराजगी व्यक्त की है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अपने अपने दावे और अपनी अपनी उम्मीदें हैं, अपना अपना विश्वास है। लेकिन देखना होगा कि क्या जो एग्जिट पोल और लोग कांग्रेस का विश्वास है क्या उसी तरफ ये नतीजे भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर लोग काफी इकट्ठे हो गए हैं, पूरा मीडिया यहाँ पर आया हुआ है, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, तमाम लोकल मीडिया। तो कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा है कि कांग्रेस अब हरियाणा में आने वाली है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, तमाम लोगों का यही विश्वास है अंजना। बिल्कुल, और वही विश्वास क्या कायम रह पाएगा? क्योंकि देखिए एक वक्त था जब 9-9.5 साल तक वीरान रहता था भूपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आने लगे और एक हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कई मुद्दों पर बनी, उनका घर फिर से गुलजार हुआ और भारी तादाद में उनके समर्थक हर जगह पर उनके लिए बोल बनती। और जम्मू कश्मीर में पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले रुझान के साथ खाता बीजेपी का खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से आता हुआ पहला रुझान, और ऐसा लगता है कि जम्मू यहाँ के नंबर 2 हो गया। और इधर हरियाणा में भी मुझे लगता है दूसरी तरफ अगर आप जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में 2 सीटों पर बीजेपी आगे है और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर बीजेपी फिलहाल रुझानों के मुकाबले आगे चल रही है। मुझे लगता है दूसरी तारीख की शुरुआत हुई है और हरियाणा में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का भी खाता हरियाणा में खुल गया है, वो 1 सीट पर। तो हरियाणा के नतीजे मैं आपको रुझान बताती जाऊंगी और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का चित्र बताइए। ठीक है, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में कम से कम रुझानों में पहला खाता खुलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे की परिस्थिति क्या रहेगी देखना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिखा रहे हैं बीजेपी 1 सीट पर रुझानों में अपने दस्तक देने में कामयाब रही है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें जम्मू क्षेत्र में ही मिली थी, कश्मीर में उसको जीत हासिल नहीं हुई थी और उसके बाद पीडीपी के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई थी। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में 2 और जम्मू कश्मीर में 1 रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 3 पर हरियाणा में, बीजेपी 3 पर हरियाणा में। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, कांग्रेस पार्टी 1 पर, जबकि दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 1 पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में, तो उनका भी 1 पर यहाँ पर खाता खुलता हुआ रुझानों में दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआती आंकड़े हैं, आगे की स्थिति क्या रहेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको बताते चले 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद उसका खाता खुला है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े आप देख रहे हैं, 15 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी, जबकि 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को 12 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा नीचे रह गई थी। लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है। इसी वजह से माना ये जा रहा है कि इस बार की परिस्थिति उनके लिए बहुत बेहतर हो सकती है। 10 सालों के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर क्या आंकड़े पर फिर से आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों के रुझान सामने आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1 पर, भारतीय जनता पार्टी 1 पर, जबकि हरियाणा में 4 रुझान सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 पर 5 रुझान सामने आ गए हैं, बीजेपी 4 पर, कांग्रेस पार्टी 8:50 पे तो ऑफिस दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है संजय जी सबसे ज्यादा वही करेंगे कि ये जो शुरुआती रुझानों पर जश्न मनाया जाता है उसके लिए इंतजार करना होगा। जैसे ही ऐसी तस्वीर आती है सीधा बिहार याद आता है। 4 बीजेपी और 1 कांग्रेस ग्रस्त जाता हुआ हरियाणा में दिखाई दे रहा है। तो 90 सीटों पर रुझान आने अभी बाकी है, जिनमें से अभी 5 सीटों पर यानी 85 बाकी है, लेकिन 4 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। शुरुआती रुझान जो है वो कई बार कुछ खेमे में जश्न का माहौल बना देते हैं, लेकिन तस्वीर धीरे धीरे ही साफ होती है। कई बार बाजी पलट भी जाती है और बिहार का चुनाव उसमें याद आता है जब लड्डू मिठाई सब बंटने लगा था, लेकिन उसके बाद बाजी पलट गई थी। और हरियाणा में फिलहाल आपको बता दें 6 सीटों
सीटों में, जिसमें एक अन्य की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 4 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 अन्य की तरफ बीजेपी ये दम भर रही है कि वो तीसरी बार, यानी रिकॉर्ड जो तरीका, जो रवायत है हरियाणा में, उसको वो पलटने में कामयाब होंगे, तीसरी बार वो वापस सत्ता में आएंगे। जबकि ऐसा हुआ नहीं, इससे पहले भूपिंदर हुड्डा हो 10 साल रहे, पलट दिया जनता ने, उसके बाद बीजेपी 10 साल रही। इस बार क्या होता है सबकी नजर रहेगी, लेकिन एक के बाद एक यहाँ पर पांच सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 2 सीटें आने के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल 8 सीटों पर रुझान आ गया है। जम्मू कश्मीर के साथ बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में 90 में से 2 सीटों के रुझान अब तक सामने आए हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 पर और भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ 1 पर। वहां पर रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो 90 में से 8 के रुझान अब तक सामने आए हैं। शुरुआती रुझान है भारतीय जनता पार्टी 5 पर, कांग्रेस पार्टी 1 पर और अन्य 2 पर। आपको बताते चले बड़ी तादाद में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत मजबूती से वो मुकाबला कर रहे हैं। जेजेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल उजान कला से हो सकती है, जिस तरह से वहां पर इंडिपेंडेंट दावा ठोक रहे हैं। अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट वर्सेस जाट की लड़ाई देखने को मिल रही है, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सैनी वर्सेस ओबीसी का कोई दूसरा चेहरा है, उसके बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देते हैं। 90 में से अब तक 8 के रुझान सामने आए हैं। हरियाणा के बीजेपी 5 पर, कांग्रेस 1 पर, अन्य 2 पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर 2008 में सरकार बनाई थी और 6 सालों तक उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे थे। 2002 में उन्होंने अपने पिता की जगह कमान संभाली और उसके बाद उपाध्यक्ष है वो अभी मौजूदा वक्त में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में खुद हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला को कैसे इंजीनियर रशीद से हार का सामना बारामूला में करना पड़ा था। इस बार वो 2 जगहों से चुनावी मैदान में है। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि जिस तरह की ताकत झोंक कर रखी है इंडिया गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन में पीडीपी भी है, लेकिन दिल्ली के लिए पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ा था। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में 4 रुझान सामने आए हैं, बीजेपी 3 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर। जबकि अगर हरियाणा की बात करें तो 90 में से 9 के रुझान सामने आए हैं, बीजेपी 5 पर, कांग्रेस 2 पर, अन्य 2 पर। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है, 2 सीटों पर कांग्रेस प्लस और वहीं अन्य पर 2 है। देखिए, हरियाणा पर सबकी नजर इसलिए भी है क्योंकि नायब सिंह सैनी को चुनाव के पहले वहां पर सीएम पद मतलब दे दिया गया, मनोहर लाल को हटाया गया। ये माना जा रहा था कि मनोहर लाल के खिलाफ एक अलग एंटी इनकम्बेंसी का मूड हरियाणा में बन रहा है और इसको भागते हुए केंद्र में उनको लाया गया। लेकिन नायब सिंह सैनी के चेहरे पर क्या जनता वहां पर भरोसा करेगी? वहां पर भी जाति आधारित जो पॉलिटिक्स है वो बहुत हावी है। जाट वर्सेस नॉन जाट पॉलिटिक्स है। लगभग 22 से 25% जाट वोटर है वहां पर, 20% दलित वोटर है। कुमारी शैलजा के पास वुमन कार्ड भी है, दलित कार्ड भी है, क्योंकि वो एक बड़ी महिला दलित नेत्री के तौर पर है और लंबे वक्त से वो वहाँ की पॉलिटिक्स में सक्रिय है और उन्होंने भी अपनी महत्वाकांक्षाएं सामने रखी है। 3 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, वहीं 2 अन्य के पास है। अब नजर इस बात पर भी रखिए कि जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जिसको 10 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार एग्जिट पोल ने इशारा किया है उसका सफाया हो सकता है, क्योंकि उन्हें एंटी बीजेपी मैंडेट जनता ने दिया था और बीजेपी के साथ सरकार बनाई और चुनाव के एंड पहले बाहर हो लिए, जनता ने इसको भाप लिया। उन्होंने चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। वहीं आईएनएलडी को देखिए, जो कि इस बार बीएसपी के साथ है, तो वो दलित जाट, आईएनएलडी की वजह से जाट वोट, बीएसपी की वजह से दलित वोट, यानी जाट और दलित वोट दोनों में सेंध लगाने की कोशिश है। लेकिन उनको पिछली बार भी जनता ने नकार दिया था, इस बार भी ऐसा ही प्रतीत होता है। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। याद रखिए, 46 सीटों पर पिछली बार आप लड़ी थी, सब पर उनका जमानत जब्त हो गई थी। तो फिलहाल 6 सीटों पर बीजेपी हरियाणा में आगे चल रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 2 पर अन्य। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है एक बार फिर से चलते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 सीटों के रुझान निकलकर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 पर आगे चल रही है, एनसी प्लस अभी 1 सीट पर ही अपनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन ये बहुत शुरुआती रुझान है। देखिए, पिक्चर क्लियर होने तक कम से कम 12 बजे का इंतजार हमें करना होगा, लेकिन अब तक जो आंकड़े तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में 90 में से 4 के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 3 पर, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी 3 पर अभी शुरुआती रुझानों में आगे बढ़ रही है। जबकि नजर यहाँ पर आंकड़ा पलट गया है, 12 के रुझान सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 में से 12 के रुझान सामने आ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 पर, भारतीय जनता पार्टी 6 पर, यानी कि कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पीडीपी जो पिछली बार नंबर 1 पार्टी बनी थी 28 सीटों के साथ, अभी तक रुझानों में उसका खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अभी ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, कुछ हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद ही तस्वीर काफी ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन 6 भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 6 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
है पीडीपी का अब तक खाता रुझानों में नहीं खुला है, जबकि दूसरी तरफ अन्य के लिए भी अभी मायूसी वाली स्थिति की है। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं चुनावी मैदान में, गांदरबल जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं बशीर अहमद मीर, वो उनको कड़ी और बड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सज्जन अहमद दागी जेल में बंद है ये मौलवी, और उनकी ओर से गांदरबल में इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया गया है। तो उमर अब्दुल्ला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे हैं, 2008 में उन्होंने सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, 6 सालों तक उनकी सरकार चली थी। उमर अब्दुल्ला के लिए परिस्थिति क्या रहती है? बारामूला में लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से हार का सामना जिस उमर अब्दुल्ला को करना पड़ा था, इस बार 2-2 सीटों से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं और यहाँ पर तमाम बड़ी चेहरे दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले अभी तक रुझान सामने है जम्मू कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस 6 पर और भारतीय जनता पार्टी 6 पर, यानी कि कांटे की टक्कर हरियाणा में 90 में से 19 की रुझान सामने आए हैं, बीजेपी 9 पर और कांग्रेस पार्टी 7 पर आगे बढ़ती दिखाई देती है। तो हरियाणा के रुझान आपको बता ही दिए गए हैं। चलिए किनारा इसलिए होता है क्योंकि ये बिना मतलब कि अंटसंट वो कर रहे थे। जो रुझान आ रहे हैं शिवानी वो साफ ऐसे इशारा कर रहे हैं कि मामला इधर से उधर हो रहा है, कभी इसकी सीटें ज्यादा कभी उसकी सीटें ज्यादा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस जबरदस्त तरीके से आश्वस्त है। उनको लग रहा है कि बाजी वो मोबाइल ले जाएंगे इस बार, जिसमें अभी तक जो 6 पर वो है, हालांकि 6 पर बीजेपी भी आगे चल रही है, जैसा राणा साहब दावा कर रहे थे। पीछे चलते हैं खाली। देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि कांटे की टक्कर लग रही है शुरुआती रुझानों में। मैं इस वक्त एक काउंटिंग सेंटर पर हूँ, यहाँ के नज़ारे दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या हलचल है। यहाँ पर जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो सब आ चुके हैं और 3 लेयर्स में सिक्योरिटी पेरिफेरी को बांट दिया गया है, क्योंकि बहुत ही अहम संवेदनशील ये इलेक्शन माना गया। 10 साल बाद ये इलेक्शन हो रहा है और जहाँ तक बात है आश्वस्त होने की, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है बहुत ही आश्वस्त नजर आ रहा है। उनका ये दावा है कि वो सरकार भी बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी उनका ही बनने वाला है। और बीजेपी दूसरी तरफ जम्मू में काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है अंजना, क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़े भी बता रहे हैं कि जम्मू में कम से कम बीजेपी को फायदा मिल सकता है, बढ़त मिल सकती है। आपको मैं टोक रही हूँ शायद आप नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इंडिया में 3 चीज तो है, ओला ऊबर और इंडिगो जम्मू का नजारा जमीन पे, ओला ऊपर आसमान में। दिखा दिया है, लेकिन हरियाणा पर सबकी नजर है और हरियाणा में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 10 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे बढ़ती हुई और 10 सीटों पर टाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एक टाई वहां पर जम्मू कश्मीर में बनता हुआ दिख रहा है, वैसे ही टाई वाली स्थिति यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस प्लस में भी है। हरियाणा में रुझान साफ इशारा कर रहे हैं कि बाजी अभी बराबरी की दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों जगह ही हमेशा रुझान निर्दलीय तय आने वाले करेंगे। वक्त में फिर पलटते भी हैं, इसीलिए अभी जश्न बहुत ज्यादा मनाने की किसी एक को जरूरत है नहीं। लेकिन हाँ 3 पर यहाँ अन्य भी है, निर्दलीय बहुत सारे मार्केट ही कैप्चर कर लिया ब्रीजा ने तो पूरा। बिगाड़ सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। अगर ऐसे निर्दलीय सामने आते हैं तो फिर उनका क्या रूप होगा इस पर नजर आएगी। बहुत लेकिन ज्यादा बीजेपी कैप्चर कर आगे लिया बढ़ाना मार्केट। चाहती है, कांग्रेस हर जब से एक नया वाला मॉडल आया है, फिर सीएनजी में आई है। साल का सामने रखकर सत्ता में वापसी करना चाहती है। किसान जवान पहलवान और संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की ओर से हरियाणा में चुनाव लड़ा गया, इसमें कितनी मिलेगी कामयाबी देखना दिलचस्प रहेगा। विनेश फोगाट जुलाना सीट पर क्या कामयाबी हासिल करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच अब तक की जो आंकड़े सामने आए हैं वो टीवी स्क्रीन पर है। आपको बताते चले 90 में से 33 के रुझान हरियाणा के सामने आ गए हैं। बीजेपी 15 पर, कांग्रेस पार्टी 13 पर, अन्य 5 पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ एक तरफा किस तरह से इंडिकेशन किया था। हरियाणा में क्या परिस्थिति रहती है, बहुत शुरुआती रुझान है, क्या बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने में हो जाएगी कामयाब, या फिर कांग्रेस पार्टी 10 सालों की सत्ता को हटाने में कामयाब हो जाएगी और फिर वहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की 90 में से 20 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 9 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर, पीडीपी का खाता खुला है 1 सीट पर। पीडीपी अकेले ही चुनावी मैदान में है, जबकि अन्य का अभी तक खाता खुलता। अन्य में आपको बताते चले अब्दुल रशीद जमात ये तमाम वो पार्टियां हैं जिनका खाता कब खुलेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर 20 अब तक रुझान जम्मू कश्मीर के सामने आए हैं। बीजेपी 10 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 9 पर और पीडीपी 1 पर अपनी बढ़त गाड़ी ऐसे कर बनाए हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और फिलहाल रुझान है, ये रुझान है। अभी धीरे धीरे ही नतीजे और तस्वीर साफ होगी, लेकिन रुझानों पर ही बातचीत के लिए चूंकि आप जुड़े हैं, आपको भी पता होगा राजपूत जी की सुबह सुबह तो पहले रुझान ही आएंगे। सैयद जफर इस्लाम साहब, फिलहाल हरियाणा में 15 बीजेपी 13 पर कांग्रेस आगे है, तो वहीं आप मुकाबले में जम्मू कश्मीर में भी दिख रहे हैं। लेकिन अभी मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा कि तस्वीर क्या साफ रहती है। देखिए अजना जी, ये
वैसे तो आप सभी लोग कह रहे हैं शुरुआती रुझान है, लेकिन एक इंग्लिश में बहुत मशहूर कहावत है, गुड बिगनिंग एंड्स वेल। जो शुरुआत में अच्छा होता है वही इख्तिताम में भी समापन भी अच्छा होता है। ये बहुत मशहूर कहावत है और आज वही उसी चीज को यहाँ को आपको देखने को मिलेगा। चाहे जम्मू है, कश्मीर हो, चाहे वो हरियाणा में है, शुरुआती रुझान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। और मुझे लगता है कि जब आज पूरे तौर से नतीजे आएंगे, हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर में इस तरह की स्थिति होगी कि हम सरकार आराम से बना लेंगे, ऐसा हमको अनुमान है। और इसका पूरा श्रेय जो है जनता के आशीर्वाद को जाता है। जनता जिन्होंने हमें और हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया है, हम उनके जो सेवा किया है, आज उसका जो रिजल्ट है वो हमारे आपके सामने मेवा बोलना चाह रहे थे, सेवा का मेवा। प्रचंड ठीक है। बहुमत से जीतेंगे, हरियाणा में हैट्रिक बनाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। क्वेश्चन बोला मेवा से क्योंकि किस आप बात अपनी का देखिए नाम है दुकान है और नायब सिंह सैनी के ही सामने और सिटिंग विधायक है अंदाजा की सीट पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, जहां से नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में मेवा से वहां से पिछली बार जीत कर आए थे। जल्दी से एक बार चलते सुरेंद्र राजपूत जी से एक रिएक्शन ले रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये बताते हुए प्रभु के सामने जो अभी दिख रहा है वो रुझान ही है, लेकिन यही रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। 18 बीजेपी हरियाणा में, कांग्रेस 15 पर, और वहीं अगर जम्मू कश्मीर में भी देखें तो 2.5 वाला मामला चल रहा है। रिएक्शन वो कहते हैं ना कि अंजना जी क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हम तो आपके रुझान देख रहे हैं, अपने आनंदित हो रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि आज आपसे हम सुन रहे हैं चीज़ों को। हाँ, एक चीज़ हम आपको बहुत साफ बता दें कि जनता जीतेगी। और जफर भाई की एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि पहली बार 10 सालों में जनता को ये लोग श्रेय दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को श्रेय नहीं दे रहे हैं। इसी से क्लियर हो गया है कि आज की डेट में चुनाव के रिजल्ट क्या आ गए। तो हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम तो एक चीज कहते हैं कि आज जो भी रिजल्ट आएंगे, चुनाव खत्म हो चुका है, तू मैं खत्म हो चुकी है। हमें जनता के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें अपनी कैंपेन के ऊपर भरोसा है, हमें भरोसा है वहाँ के किसान पर, नौजवान पर, पहलवान पर। तो अच्छे रिजल्ट आएंगे और जम्मू कश्मीर में भी हमारे लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। बाकी आपके रुझान अच्छी बात है, जफर भाई थोड़ी देर खुश हो ले, आखिरी बाजी तो हमारी ही। आखिरी बाजी आपकी होगी बोल रहे हैं मुझे। अब बिल्कुल, अब आखिरी बाजी में देखिए आगाज किसका अच्छा है, अंजाम किसका अच्छा होगा, इसके लिए करना होगा इंतजार। लेकिन एक बार फिर से आंकड़े रखे हैं आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 18 पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 15 पर आगे चल रही है, अन्य 6 पर आगे चल रहे हैं। निर्दलीयों की भूमिका इस बार बहुत बड़ी होने जा रही है, छोटी छोटी पार्टियों की भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है, खासतौर पर क्योंकि 1000 से ज्यादा अगर उम्मीदवार हरियाणा में चुनावी मैदान में देखेंगे तो 400 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार कई जगहों पर मामले को त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय बना रहे हैं और कुछ लोगों का खेल खराब करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हरियाणा में ये जो अन्य के खाते भरते हुए चले जाएंगे, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्व उठाने वाले हैं। दूसरी तरफ आप देखिए जम्मू कश्मीर की स्थिति 90 में से 28 के आंकड़े सामने आए हैं। 13 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी भी 13 पर, यानी कि यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है। और अगर इसी तरह से टक्कर की स्थिति बनी रही तो फिर क्या हंग असेंबली होगी, आगे की परिस्थिति क्या बनेगी। 46 का जादुई आंकड़ा, क्योंकि अभी 90 की काउंटिंग चल रही है, 5 को लेकर अभी नॉमिनेशन बाकी है। 90 की हम बात करें तो 46 वालों का आंकड़ा चाहिए। और बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, हरियाणा की 90 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी 18 पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 15 पर आगे चल रही है, अन्य 6 पर आगे चल रही है। जफर साहब एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि अभी शुरुआती रुझान है, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लें। जफर जी, क्या आपको लग रहा है, भरोसा है कि आंकड़े इसी तरह के रहेंगे? देखिए, आगे फिर से कहावत कहता हूँ जो हिंदी में है कि, और राजपूत साहब वही दिखाना चाह रहे हैं, मन मचलता है लेकिन दिल दहलता है। वही हालात है आज उनके। मन तो उनका मचल रहा है, लेकिन दिल से मालूम है कि जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। और जो रुझान भी, शुरुआती रुझान भी यही दिखा रहे हैं। आपने कभी जम्मू कश्मीर में देखा था, जब रिजल्ट आता हो तो 13 सीटें पर एक शुरुआती रुझान में भी सबसे आगे जो भारतीय जनता पार्टी है, हरियाणा में तो है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी है। इस बात के संकेत दिखाता है कि जो हमारी पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी को जनता ने, और जनता को फायदा हुआ उस पॉलिसी से। जो आशीर्वाद दे रही है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी जो रही है उसको आशीर्वाद दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि हम वहाँ पर दोनों जगह सरकार बनाने में कामयाब हो गए। आज अभी जश्न मनाने दीजिए, कांग्रेस पार्टी को डंका बजाने दीजिए, शाम तक जो है दोनों जगह सरकार बनाने का दम सही है जफर इस्लाम साहब। आज चूंकि नंबर्स आ रहे हैं बहुत तेजी से, आप दोनों से मेरा अनुरोध है छोटा छोटा बोले, क्योंकि यहाँ पर भी 4 विश्लेषक बैठे हुए हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में 18 पर बीजेपी आगे, 15 पर कांग्रेस पार्टी, वहीं जम्मू कश्मीर में टाई होता हुआ फिलहाल NC प्लस और बीजेपी का। लेकिन PDP के सफाई पर भी नजर रखिए, क्योंकि यही अनुमान एग्जिट पोल से भी इशारा किया है। बीजेपी के साथ 2014 में सरकार बनाना उन्हें उसके बाद इतना भारी पड़ा है कि उसके बाद से वहां पर पैर जमाना महबूबा मुफ्ती के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। खुद चुनाव में नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं। रोहतक से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे हैं, और देखिए नूह से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद आगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाहिर तौर पर अपनी सीट पर बहुत प्रबल दिख भी रहते। जल्दी से सुरेंद्र जी, जल्दी से छोटा कमेंट, शायरी लगता पढ़ के सुनाइएगा। 3-4 चीजें नहीं, मैं इस समय आज शायरी नहीं करते। आज सुबह शायरी करेंगे 11 बजे के बाद अंजना जी आपके साथ, और खूब करेंगे। अभी शायरी करेंगे तो जफर भाई बुरा मान जाएंगे। हम तो एक चीज कह रहे हैं साफ साफ। आप चीज देखिए, आपका चैनल दिखा रहा है कि हम 15 पर है, कोई दूसरा चैनल दिखा रहा है कि हम 44 पर आ गए, भाजपा सिर्फ 9 पर है। तो अब ये शुरुआती रुझानों में 44 पे आगे हो गए, जितनी जानकारी मिल रही है वो सब अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं तो चूंकि हरियाणा 6 दिन लगातार रहा रोहतक जिले की ये एक सीट है जहां से वो चुनावी मैदान में है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू में से बीजेपी के अरविंद गुप्ता आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला बड़गाम सीट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताते चले। उमर अब्दुल्ला के लिए बारामूला से लोकसभा में अच्छी खबर नहीं सामने आई थी। जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो आगे चल रहे हैं एक एक करके। अब जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं बड़े नेताओं के वो दिखा रहे हैं। जम्मू में से बीजेपी के अरविंद गुप्ता आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 90 में से 39 हरियाणा के अब तक रुझान सामने आए हैं। 18 पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस, 6 पर अन्य आगे। जबकि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 13 पर NC और बीजेपी, जबकि 1 पर PDP आगे चल रही है। अन्य का उत्तर भी खाता खुल गया है। जम्मू ईस्ट से मीर फरीद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे श्रीनगर से। मीर श्रीनगर से मीर, यहाँ पर पहले से माना जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला जो गांधरबल से चुनावी मैदान में है उनके लिए ये सेफ सीट है, क्योंकि उनके दादा, उनके पिता और अब खुद उमर अब्दुल्ला वहां से चुनावी मैदान में है। वहां से पहले भी वो जीत चुके हैं। बाकी आंकड़ा क्या बताता है जम्मू कश्मीर का? चित्रा, हम जो है गांधरबल गए थे, वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की थी, कई लोगों से बात की। वहां पे हालांकि NC का अच्छा, जैसे आपने कहा, पुरानी सीट है, बार बार जीत चुकी है, और खासकर अब्दुल्ला जो है वहां से अपने आप को सेफ समझते थे। लेकिन इस बार इश्यू ये है कि लोग जो है ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो कि वहां लोगों के साथ रुके। उनको ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला जो है एक टूरिस्ट की तरह यहाँ आएंगे, और बाद में जब वो अगर CM बने तो इस इलाके को भूल जाएंगे। तो लोग ये चाहते थे कि अगर NC का कोई लोकल प्रतिनिधि उठे और जिस तक उनकी एक्सेस हो, कल को काम निकले, तो वो एक सोच थी जो एक खतरा बना था उमर अब्दुल्ला के लिए। और उनके जो मेन ओपोनेंट थे उसमें बशीर मीर जो PDP के हैं, एक लोकल है, उन्होंने 20-25 दिन में एक बहुत अच्छा कैंपेन किया। तो वो एक सीट है जहां कांटे की टक्कर हो सकती है। और बडगाम उमर अब्दुल्ला ने इसलिए चुना क्योंकि एक सेफ सीट है। आगा रूहुल्ला का जो है काफी स्ट्रांग होल्ड है, MP है वहां से, और बहुत अच्छी मार्जिन से लोकसभा इलेक्शन जीते थे। तो बडगाम में उमर अब्दुल्ला के लिए आसानी हो सकती है, लेकिन गांधरबल जो है काफी टफ होगा, और इसीलिए उन्होंने 2 सीटें चुनी। लेकिन ओवरऑल जैसे एक्सपेक्टेशन थी, जगह जगह से जो पोस्टल बैलेट ही खुल रहे हैं, क्योंकि अभी मेन EVM जो है नहीं खुलेंगे, पोस्टल बैलेट जो है वो अभी उनका रुझान आ रहा है। तो ये बहुत जल्दी बदल भी सकता है जैसे मेन जगह पे काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जैसे एक्सपेक्टेड था, नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी इलाकों से जो है आगे चल रही है, और कुछ जगह इंडिपेंडेंट है, 1-2 जगह जो है PDP, और जम्मू में जैसे एक्सपेक्टेड था BJP फिलहाल आगे चल रही है। लेकिन ये रुझान बहुत जल्दी बदल सकते हैं अगले कुछ टाइम में, जब मेन जो है काउंटिंग शुरू होगी, पोस्टल बैलेट से आगे बढ़ेंगे। जी चित्रा, बिल्कुल। अन्य कम से कम 1 पर ही यहाँ पर आ गए हैं। तो जो एक ट्रेंड माना जा रहा था कि हो सकता है निर्दलीय, हो सकता है छोटी पार्टियों के लोग बहुत ज्यादा सीटें लाए, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बने रहिए हमारे साथ। एक बार यहाँ पर स्टूडियो में जितने मेहमान हैं, आशुतोष जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, आपको बाजी ऐसी दिख रही है या पलटती हुई दिख रही है? कुछ ही देर में पलटेगा मामला, क्या लग रहा है? अभी तो कोई भी टिप्पणी करना हमारे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है। पोस्टल बैलेट ही खुले होंगे, और पोस्टल एक राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई होगी। संजय जी,
मैं बिल्कुल आशुतोष जी की बात से मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति ये देखेगा कि पोस्टल बैलेट की भी पूरी गिनती नहीं हुई, उसकी भी 10-20% भी गिनती हुई होगी। कम से कम 1-1.5 घंटे तो पोस्टल बैलेट में लग जाते हैं, तो अभी इंतजार करना चाहिए। नतीजे किस ओर जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। विनोद जी, आपको क्या लग रहा है, पलटेगा मामला या इस तरह का रहेगा? मैं तो चूंकि मैं बार बार देख रहा था कि कुछ कोई दिखा रहा है, कोई कुछ और दिखा रहा है, तो अभी हम क्या कहें। हाँ। हालांकि क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो आशुतोष जी कह मत रहे हैं, कहिए, संजय जी फिर कह रहे आगे हैं, जी। देखिए इस पोस्टल बैलेट से एक चीज साफ दिखाई पड़ रहा है 19 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। खबर जो ये ये- बता रही है कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर हरियाणा में, अन्य 6 पर, और वहीं एनसी को आप देख रहे हैं 14 सीटों पर आगे है, बीजेपी 13 पर। गढ़ी सांपला किलोई से जहां पर चुनावी मैदान में भूपिंदर सिंह हुड्डा है, वो आगे चल रहे हैं और ये माना भी जा रहा है कि उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। शुरू से ये सीट हालांकि लाजवा पर फाइट बताया जा रहा है। वहीं अंबाला कैंट अगर आप देखिए तो वहां सैनिल विज के लिए एकदम एक तरफा मामला बताया जाता है। ये पूरा जो इलाका है हुड्डा परिवार का गढ़ है। भूपिंदर सिंह हुड्डा वहां से चुनावी मैदान में है और उनके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं मानी जा रही है। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर है, रुझानों के मुताबिक पोस्टल बैलेट ही खुले है 19-15-6 सीधा हरियाणा में। तो जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। देखिए डल झील का ये खूबसूरत नजारा और शिकारे पर ये आंकड़े भी सामने आ गए हैं। 90 में से अब तक आपको बताते चले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 14 पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 13 पर आगे चल रही है, पीडीपी 1 पर आगे चल रही है, अन्य 1 पर। ये आंकड़े सामने हैं। आपको बताते चले कि पिछली बार का आंकड़ा बड़ा दिलचस्प था। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 28 सीटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी जम्मू क्षेत्र की 25 सीटों पर विजयी हो गई थी। इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी? जम्मू में तो बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन कश्मीर में क्या उसका खाता खुलेगा? क्योंकि कश्मीर में बड़े बड़े दावे उसकी ओर से किए जाते हैं। वहां के कामकाज को लेकर पत्थरबाजी खत्म हुई, वहां पर जिस तरह से रोड बने, टूरिस्ट बड़ी तादाद में पहुंचे, तो बीजेपी का क्या खाता खुलेगा कश्मीर में, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक अच्छी स्थिति फिलहाल, एक सीट से ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य गुप्ता प्रवक्ता पीडीपी के हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, पीडीपी 1 पर रुझानों में आगे चल रही है। अब इस 1 वाले आंकड़े पर मतलब खाता आप लोगों का खुल गया है, क्या टिप्पणी करेंगे? अभी तो काफी बेसिक इनिशियल स्टेज है। अभी तो पोस्टल बैलेट्स ही कर रहे हैं। जो काउंटिंग सेंटर से जो इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अभी तो पोस्टल पे ही चल रहा है। तो ये काफी अर्ली स्टेजेस है, बट ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिट पोल के ऊपर भी नहीं रिलाई कर सकते, बिकॉज यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब भी वोटिंग होती है उसकी काउंटिंग और एग्जिट पोल में फर्क, ज़मीन आसमान का फर्क होता है। मिसाल तो पिछली बार 41 सीटों पे पीडीपी को ही दिया गया था कि पीडीपी 41 सीटें जीतेगी, लेकिन असल में 28 सीटें आई थी। तो जिस किस्म से जम्मू कश्मीर में लोग वोट करते हैं वो आप एग्जिट पोल से नैरेटिव नहीं ले सकते। और ये अभी जो है आंकड़े वो इनिशियल